आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में सीआईआई द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में लिया हिस्सा। झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण किया प्रस्तुत। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने लंदन यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी के साथ की बैठक। राज्य के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश। राज्य सरकार की जांच एजेंसी भी केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की कर सकती है जांच। एसीबी ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े मामले में रांची के अशोकनगर स्थित एक निजी होम्योपैथिक क्लिनिक में की छापेमारी। कई दस्तावेज जब्त। और वियतनाम में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के नामकुम की पूनम मिश्रा बनी चैंपियन। श्रीलंका और चीन को हराकर जीता 2 गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य नहीं बनना चाहता, बल्कि मूल्य संवर्धन, टिकाऊ औद्योगिकीकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। 2050 तक के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग रोड मैप बनाए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर अवसर है जहां ये एक वैश्विक मंच पर इतने सारे लोग पूरे दुनिया के यहाँ एकत्रित हैं, लोगों से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड की महिला केंद्रित विकास विजन को वैश्विक मंच पर साझा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल आदिवासी स्वदेशी मूल्यों पर आधारित है, जहां जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के साथ महिलाओं के अदृश्य श्रम, गरिमा और अवसरों को प्राथमिकता दी जाती है। श्रीमती सोरेन ने जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को रेखांकित किया। लंदन यात्रा के दौरान राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी के साथ राज्य के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार कर झारखंड की प्राचीन विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में वैश्विक पहचान दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य सरकार की जांच एजेंसी भी केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सकती है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन मामलों में मुकदमा दर्ज करने से पहले राज्य जांच एजेंसी को सीबीआई से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल चार्जशीट को सीबीआई की मंजूरी नहीं होने के कारण अमान्य नहीं ठहरा सकते। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक रोशन ने रामगढ़ व्यवहार न्यायालय का कल निरीक्षण किया। साथ ही व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर जल्द समाधान का आदेश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय करने में मदद मिली है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम कोयला मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनका उद्देश्य बिजली उत्पादन, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। इस समय प्रगति आधारित व्यवस्था के तहत कुल 134 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें 122 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र से जुड़ी है। इनमें से 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 16 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। प्रगति बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को समय पर दूर किया गया। कोयला क्षेत्र का विकास न केवल औद्योगिक प्रगति को गति देता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े मामले में कल अशोकनगर स्थित एक होम्योपैथिक क्लिनिक में छापेमारी की। एसीबी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस दौरान टीम ने क्लिनिक से जुड़े कागजातों की जांच की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह होम्योपैथिक क्लिनिक विनय चौबे के रिश्तेदार शिपेज त्रिवेदी की है, लेकिन इसे उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी चलाती हैं। लातेहार जिला वन विभाग की टीम ने वन्य जीव के अंगों की तस्करी के मामले में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 2 किलो प्रतिबंधित पेंगोलिन वज्रकीट की खाल बरामद की गई है। इसकी जानकारी रेंजर नंद कुमार महतो ने दी। मौसम विभाग ने राज्य में आज मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 32 डिग्री और सबसे कम तापमान खूंटी में 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग के अनुसार तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के झुमरे तिलैया में श्याम भजनों के गायक कन्हैया मित्तल ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय में कल जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में उपायुक्त रवि आनंद ने 35 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिए। वियतनाम में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची की पूनम मिश्रा ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 380 किलोग्राम वजन उठाया और विश्व चैंपियन बनी। इस वर्ग में चीन की खिलाड़ी दूसरे और श्रीलंका की खिलाड़ी तीसरे स्थान पर रहीं। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का खिताब भी अपने नाम किया। पूनम मिश्रा ने बताया कि आगे भी उनका लक्ष्य है कि वे देश के लिए मेडल लेकर आएं। 2 गोल्ड मेडल मिले एक साथ, श्रीलंका और चाइना। सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरा सपना था वो पूरा किया आज और हमको खुशी हो रही है कि हम वर्ल्ड के लिए जीत करके गोल्ड मेडल लाए हैं। जो हम बोल करके गए थे सभी लोग से वो पूरा हम किए अपना वाला। आगे भी लक्ष्य है कि फिर से हम दोबारा वर्ल्ड के लिए मेडल लेकर के आए। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्यपाल द्वारा झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कोचिंग संस्थानों को फीस, नामांकन और सुविधाओं को देनी होगी जानकारी। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा के दौरान की गई बैठकों को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में सीआईआई द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में लिया हिस्सा। झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण किया प्रस्तुत। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने लंदन यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी के साथ की बैठक। राज्य के प्राचीन मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर की चर्चा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश, राज्य सरकार की जांच एजेंसी भी केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों की कर सकती है जांच। एसीबी ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े मामले में रांची के अशोकनगर स्थित एक निजी होम्योपैथिक क्लिनिक में की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। और वियतनाम में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के नामकुम की पूनम मिश्रा बनी चैंपियन, श्रीलंका और चीन को हराकर जीता 2 गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।